ओह खुदा, चले जब तक डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो जाते मैं आराम से आना जाना कर सकती हूँ। तंग आ गई थी मैं उस मरियम से इजाजत ले लेकर। इसमें मरियम की कोई गलती नहीं, ऐसा करने को सादिया साहिबा ने कहा है उसे। मरियम तो सिर्फ उसका हुक्म मानती है। नसरीन, तुम भी तो इस घर की मुलाजमा हो ना, तो फिर ऐसा क्यों है? ये सब तुम्हें परेशान क्यों करते हैं? अरे अम्मी, आपको तो अच्छी तरह मालूम है सादिया इस बात को जाहिर नहीं करती, लेकिन वो जलती है मुझसे। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम जवान और खूबसूरत हो ना। बात सुनो मेरी, तुमने कभी देखा भी है कि इस घर में सबसे ज्यादा तुम खूबसूरत हो? इतनी खूबसूरत कि जितना कोई भी नहीं। वाकई मेरी खूबसूरत बेटी, कितनी खूबसूरत लड़की पैदा की है मैंने। खुश रहो। सनान, तुम ठीक तो हो? खाने के बाद से देख रहा हूं कि तुम कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा लगता है तुम किसी सोच में हो। हाँ सब ठीक है पापा। आज रात सब लोग बहुत खामोश बैठे हैं, कुछ हुआ है क्या? खैर होगी इंशाल्लाह। मेरा तो दिल है घर पर दादी रहने के लिए आ जाए, थोड़ा माहौल और बेहतर हो जाएगा। वो यहां रहने आना तो चाहती थी, लेकिन मरियम, अम्मी से बात हुई थी क्या? नहीं करीम साहब। मैंने कॉल की थी उन्हें, लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर मैंने घर पर कॉल की तो उन्होंने बताया शॉपिंग के लिए गई हैं। तुम जानती हो ना वो अक्सर मुझे कॉल करती हैं, लेकिन आजकल नहीं कर रही, मालूम नहीं क्यों। क्या तुम्हें कुछ कहना था मरियम? मैं मुलाजिमीन की इंश्योरेंस के बारे में याद दिलाने आई थी सादिया साहिबा। अगर सब अपने काम में सही हैं तो हमें इस महीने के शुरू में ही उनकी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने होंगे। सही कहा। फातिमा साहिबा को बहुत जल्द हिकमत की रिटायरमेंट के पैसे मिल जाएंगे तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। इस दौरान हम कंपनी के जरिए सबा और नसरीन दोनों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूं, थोड़ा सा काम है मुझे। मरियम, तुम एक काम करो, लड़कियों से कहो कि अपने कागजात तैयार कर लें जल्द ही। जी ठीक है करीम साहब। मैं अपने रूम में जा रहा हूं।